हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल पोली प्रॉब्लम। ठीक है ना। अपन को यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल मासेस 1 kg 2 kg 3 kg। सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है अपन को। ठीक है ना। देखो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इजी मेथड बताऊंगा, गारंटी समझ में आएगा। उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। देखिए सबसे पहले अपन क्या करें, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये देखो स्ट्रिंग है। ठीक है, ये जो रस्सी स्ट्रिंग में अपन टेंशन टी मान लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर लिया अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक ये टेंशन टी हो गया, अपन ने एज्यूम किया यहाँ पर ये टेंशन टी है, स्ट्रिंग में टेंशन टी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपली देखो यहाँ पर टी टेंशन है, यहाँ पर भी टी टेंशन है। टी और टी यहाँ पर क्या करेगा, 2t टेंशन क्रिएट कर देगा ये। ठीक है ना, क्योंकि ये मासलेस पुली है। और मासलेस पुली देखो, जब कोई चीज़ मासलेस होती है ना तो सिंपली क्या होता है, मासलेस सीधे तो देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो मासलेस उसका मास है ही नहीं, मास जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, उसका उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये मास लेस पुली है, उसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो। यहाँ पर यदि टी लग रहा है, यहाँ पर भी टी लग रहा है, तो यहाँ पर 2t होगा, तभी तो इसका नेट फोर्स जीरो होगा इस पुली पर। ठीक है, तो मास लेस पुली नेट फोर्स जीरो, इसलिए ये कंसेप्ट लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2t है तो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पर भी टेंशन 2t ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी टेंशन अपना 2t ही रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो सिंपली अपन बात करेंगे, सबसे पहले 1 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, 2 kg का, फिर 3 kg का। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले मैं 1 kg ब्लॉक की बात करूँ तो देखो 1 kg का मैं एक ब्लॉक दे रखा है मेरे को इस तरह से, ये 1 kg का ब्लॉक है। ठीक है, अब देखो सिंपली 1 kg की बात करूँ तो यहाँ पर देखो इसका नीचे की ओर वेट लगेगा mg, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1g हो जाएगा, क्योंकि इसका मास 1 kg है। ठीक है, ऊपर की ओर अपर साइड में इसका टेंशन लग रहा है, क्या लग रहा है, टेंशन 2t लग रहा है। ओके, देन ये टेंशन आ गया अपना 2t सिंपली। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम 1 kg का हो गया। अब अपन बात करें 2 kg ब्लॉक है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है ना, अब मैं 2 kg ब्लॉक की बात करूँ तो सिंपली इसका वेट नीचे की ओर कैरी करेगा, mg होगा ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो उसका मास 2 है, इसलिए 2g हो जाएगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन लगेगा, वो टेंशन कितना अपन ने, यहाँ पर t है अपना, सिंपली यहाँ पर टेंशन t हो गया। ठीक है, और अपन 3 kg ब्लॉक है इसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो ये हो गया सिंपली अपना 3 kg का। ठीक है ना, अपर साइड में एक टेंशन लग रहा है, वो टेंशन कितना है इसका, टी है टेंशन। ओके, और इसका वेट नीचे क्यों लगेगा, mg, इसका 3 kg मास है तो 3g हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब देखो, अब अपन सिंपली बात करें, देखो अपन एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं। इसका मैंने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में मान लिया, a1 मान लिया। इसका भी मैंने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में मान लिया, a2 मान लिया। इसका भी मैंने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में मान लिया, a3 मान लिया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सबका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये भी नीचे जाए, ये भी नीचे जाए, ये भी नीचे जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ मुझे पता है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने ये एज्यूम किया है। अब देखा एक्सेलरेशन यहाँ पर जो आंसर आएगा ना अपना, वो एक्सेलरेशन विद साइन आएगा। अब देखो जैसे मैंने a1 एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में वाला है, अब इसका एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो डायरेक्शन मानी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, तो आपको मैं आंसर ला के बता दूंगा कि यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन कब है। ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ पर सिंपली मैं बात करूँ इसका डाउनलोड में मैंने एज्यूम किया है, तो इसका मतलब देखो 1 kg मास है इसका, ये ब्लॉक डाउनलोड में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेट ज़्यादा है, तभी तो ये एक्सेलरेशन डाउनलोड में, नेट फोर्स इस तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मेरे को सिंपली इक्वेशन बनाऊंगा, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी 1g माइनस का अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन है 2t, क्योंकि नेट फोर्स यही तो होगा, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तभी तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इसका 1 kg है और एक्सेलरेशन इसका क्या है अपन के पास, a1 है, तो यहाँ पर सिंपली a1 हो जाएगा। तो ये अपन के पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, देन अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में लेट किया अपन ने, इसका मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड में, इसका मतलब 2g ज़्यादा है। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनेगी अपन के पास 2g माइनस का टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास है 2 kg। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन अपन ने लेट किया यहाँ पर a2, सेकंड इक्वेशन आ गई अपन के पास। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो इसका भी अपन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में लेट किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेट नीचे की और 3g ज़्यादा है, तभी तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इक्वेशन बनेगी 3g माइनस का टेंशन नेट फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इसका 3, एक्सेलरेशन a3 आ जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो अपन बात करें सिंपली यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर देखो अपन के पास वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में मैं देखूँ तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, एक तो टेंशन है, एक a1 एक्सेलरेशन, एक a2 एक्सेलरेशन, एक a3 एक्सेलरेशन। तो मेरे पास 4 वेरिएबल आ रहे हैं, टेंशन, a1 एक्सेलरेशन, a2 एक्सेलरेशन एंड a3 एक्सेलरेशन। तो 4 वेरिएबल है, तो मेरे को 4 इक्वेशन चाहिए।
तो एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पर, सिग्मा ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो कोई भी सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो फोर्सेज लग रहे हैं ना, वो इंटरनल फोर्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये टेंशन क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन है तो सिस्टम के अंदर है, तो ठीक है, इंटरनल फोर्स है। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है। यहाँ पर इसको सिंपली अपन क्या करें, टेंशन कांस्टेंट हो गया स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे ना, dx बाई dt हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा सिंपली टी डॉट वी हो जाएगा, सिग्मा ऑफ टी डॉट वी हो जाएगा। अब फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू जीरो, ये कंसेप्ट आएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू जीरो, ये कंसेप्ट यहाँ पर सिंपली मैं अप्लाई करूँगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे अप्लाई करूँगा, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे को, देखो सिग्मा ऑफ टी डॉट ए कंसेप्ट अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर सिंपली होगा क्या, देखो सभी ब्लॉक पर अपन को अप्लाई करना है, ऑल ब्लॉक पर अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो टी डॉट ए, सबसे पहले 1 kg की बात करूँ, देखो टेंशन अपर डायरेक्शन में अपन ने यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में एज्यूम किया है, वो कितना एज्यूम किया है, a1 एज्यूम किया है। इसका अपन ने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में a2 एज्यूम किया है, इसका एक्सेलरेशन अपन ने डाउनवर्ड में a3 एज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली बात करूँ तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, यहाँ पर सिग्मा ऑफ टी डॉट ए, टी डॉट ए क्या है, यहाँ पर टी डॉट ए इक्वल टू अपना जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर टी टेंशन, देखो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि टी ए कॉस थीटा होगा। अब देखो दोनों ऑपोजिट है, इसका मतलब दोनों के मध्य एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोस 180 आएगा, और कोस 180 आया, कोस 180 -1 होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर दोनों की सेम डायरेक्शन होती ना, तो यहाँ पर क्या होता है, कोस जीरो होता है दोनों के मध्य एंगल, क्योंकि सेम डायरेक्शन एंगल जीरो, तो यहाँ पर कोस जीरो 1 हो जाता और पॉजिटिव आ जाता। अब यहाँ पर सिंपली देखो, इसका मैं बात करूँ 1 kg का, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2t और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब ये नेगेटिव रहेगा मेरा सिंपली, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव रहेगा, तो मैं नेगेटिव इसका लिख देता हूँ, माइनस का 2t टेंशन है और एक्सेलरेशन का a1 है, तो ये सिंपली हो गया a1। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले, 2 kg का ब्लॉक, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में t है, एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड में, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का क्या है, डाउनवर्ड में। तो यहाँ पर दोनों ऑपोजिट है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव रहेगा, तो माइनस का t डॉट a2 रह जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंपली मैं बात करूँ 3 kg ब्लॉक की, तो 3 kg ब्लॉक का टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, ये भी ऑपोजिट है आपस में, इसका मतलब इसका भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा t डॉट a3 इक्वल टू सिंपली जीरो हो गया। अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँ, माइनस का t कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस का t मेरा कॉमन आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a1 प्लस का a2 प्लस का a3 इक्वल टू जीरो हो गया। ये मैं चीज़ सिंपली जीरो में चले जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन आएगी ट्वाइस ऑफ a1 प्लस का a2 प्लस का a3 इक्वल टू जीरो। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है आई थिंक यहाँ तक आपको। अब देखो अपन के पास 4 इक्वेशन है, 4 ही वेरिएबल है, सिंपली अपन को सिंपल मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, a1 की वैल्यू t की फॉर्म में निकालना, इसमें पुट कर देना फोर्थ इक्वेशन में। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू t की फॉर्म में निकाल के इसमें पुट कर देना है, और a3 की वैल्यू t की फॉर्म में निकाल के इसमें पुट कर देना फोर्थ इक्वेशन में। तो सिंपली मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a1, ठीक है। a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगी मेरा, g माइनस 2t, ठीक है। तो g माइनस का 2t हो गया, प्लस अब यहाँ पर a2 है, तो a2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2g माइनस का t अपॉन में आ जाएगा ये 2t, तो सिंपली मेरा a2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2g माइनस का t अपॉन में 2 आ गया। ये मेरी सिंपली वैल्यू होगी किसकी, a2 की होगी एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर प्लस का a3 है, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ प्लस का a3, सॉरी ये प्लस का a3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा 3g माइनस का t, ये अपॉन में आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3g माइनस का t अपॉन में आ गया मेरा सिंपली 3। ये चीज़ क्या होनी चाहिए मेरी, ये जीरो है, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन सिंपली पुट किया तो a3 की देखो फोर्थ इक्वेशन जीरो हो गया मेरा, ठीक है। अभी जीरो हो गया। अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा एलसीएम आ गया यहाँ से 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 12g माइनस का 2t, ओके। देन आप प्लस आ गया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज़, तो 3 2g माइनस का t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अब आ गया हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3g माइनस का t इक्वल टू जीरो। अब सिंपली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा तो 6 जीरो में चला जाएगा, वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सिंपली यहाँ पर, तो मेरा रहेगा 12g माइनस का 24t प्लस का यहाँ पर 6g माइनस का 3t प्लस का यहाँ पर 6g माइनस का 2t इक्वल टू जीरो। तो सिंपली यहाँ पर g कितने, अब यहाँ पर देखो 12g है और 6g है, तो कितना हो गया अपना 18g हो गया, ठीक है। 18g और इससे 6 ऐड कर दिया अपन ने, तो यहाँ पर 24 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा 24g हो गया, ठीक है।
तो 24g हो गया। अब यहाँ पर t कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर 3t है और माइनस का 2t है तो 5t हो गया माइनस का, और माइनस का 5t इसमें ऐड किया तो कितना माइनस का 29t, ठीक है ना, इक्वल टू 0 है अपन के पास। तो यहाँ पर अपन के पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी अपन के पास, यहाँ पर t इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास सिंपली 24g/29, ये अपन के पास टेंशन की वैल्यू आ गई। अब देखो सिंपली अपन के पास टेंशन की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, पुट कर देंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हो यहाँ पर g माइनस का 2t इक्वल टू a1, तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास g माइनस का 2t इक्वल टू a1, सिंपली मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा हो जाएगा g माइनस का ट्वाइस ऑफ t की वैल्यू क्या है यहाँ पर 24g/29 इक्वल टू a1। सिंपली एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम आ जाएगा 29, तो ये हो जाएगा 29g, ठीक है ना, सॉरी ये 29g, ओके। देन यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो 48g हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू कितना आ गया अपन के पास a1 आ। यहाँ पर अपन को इसको कैलकुलेट करें तो कितना रहेगा, माइनस का यहाँ पर रहेगा मेरे पास 19g/29, ये a1 आ गया, ये अपन के पास a1 एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पर यूनिट आप लिख देना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास इसका वैल्यू क्या आ रहा है, a1 का वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में लेट किया था, ठीक है, लेकिन मेरा वैल्यू क्या आ रहा है एक्चुअली में माइनस का 19g/29 नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन मैंने जो डायरेक्शन मानी ना उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये नेगेटिव आया। तो मैंने आपको कहा था ना, आप डायरेक्शन कोई भी एज्यूम करो, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है 19g/29, तभी ये नेगेटिव आया क्योंकि मैंने डाउनवर्ड में माना है, ठीक है। तो अपना सिंपली a1 आ गया। अब अपन सिंपली बात करते हैं a2 की। सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, a2 की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो a2 की वैल्यू टेंशन की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ सेकंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2g माइनस का t कितना है यहाँ पर 24g/29 इक्वल टू क्या है ट्वाइस ऑफ a2 है। सिंपली एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, ये 29 मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर ये 2g से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29 मल्टीप्लाई हो गया 2g से माइनस का 24g, और यहाँ पर हो गया ट्वाइस ऑफ a2। अपन इसको कैलकुलेट करें तो अपना कितना रहेगा 34g/29, ये अपना कितना ट्वाइस ऑफ a2 आया, ठीक है ना। अब 2 से इसको डिवाइड करना होगा, तो 2 से इसको सिंपली डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली इसको डिवाइड करूंगा तो 17g आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 29। अब ये a2 एक्सेलरेशन आया, अब a2 क्या आ रहा है मेरा, सिंपली a2 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो इसकी डायरेक्शन मानी था वो मेरी डायरेक्शन करेक्ट है इसकी, और इसका मतलब ये हुआ कि a2 जो a2 है ना उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड में ही है, ठीक है ना, a2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, तभी तो ये क्या आ रहा है अपना पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर a3 फाइंड करते हैं। तो सिंपली a3 की बात करें तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पुट कर देता हूँ उसमें, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 3g माइनस का 24g/29, ठीक है ना, 29 आ गया, सॉरी ये टेंशन t नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो गया थ्राइस ऑफ a3 हो गया सिंपली, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 87g हो जाएगा माइनस का 24g हो जाएगा, अपॉन में 29 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया अपना थ्राइस ऑफ a3 आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है अपना यहाँ पर 63, ठीक है ना, 63g आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे 63g आ जाएगा, और ये 29 आ गया अपॉन में थ्राइस ऑफ a3, ओके। देन इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 21g/29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा a3 का। a3 ये जो a3 ब्लॉक था ना 3 kg का, उसका एक्सेलरेशन कितना है वो भी पॉजिटिव में आ रहा है। इसका अपन ने जो डायरेक्शन मानी थी ना डाउनवर्ड में, वो डायरेक्शन अपनी क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखो अपन सिंपली अपन बात करें, मैंने इसकी डाउनवर्ड में डायरेक्शन मानी 1 kg की, इसका एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी मैंने डाउनवर्ड में मानी, इसकी भी डाउनवर्ड में, और दोनों को क्या आ रहा है मेरा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन मैंने जो मानी करेक्ट है, और इसकी डायरेक्शन रॉन्ग है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड में होगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।